दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमा करता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 6 मई 2025 में पुनः प्रस्तुत हूँ आप लोगों के बीच में, क्योंकि चिटफंड कंपनियों का भुगतान कराने का जो संघर्ष पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमा करता परिवार के द्वारा, जिसके मुखिया मदन लाल आज़ाद जी हैं, ये बराबर पूरे देश में हलचल मचा हुआ है। और आज 248 दिन हो गए, यानी 8 महीने से ऊपर हो गया, आंदोलन बराबर चल रहा है। उस आंदोलन का हमें रिजल्ट क्या मिला है और आगे हमें क्या करना है, इस संदर्भ में पूरी चर्चा करेंगे। खासकर एजेंट साथियों के प्रति चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा। हमारे एजेंट साथी अवश्य सुनेंगे, क्योंकि आज भी बराबर हमारा एजेंट साथी परेशान किया जा रहा है, कहीं निवेशक के द्वारा, निवेशक के माध्यम से पुलिस के द्वारा, और भी तरह तरह से वो परेशान है। मानसिक रूप से बहुत ही पीड़ित है और बहुत से साथी तो हमारे आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। एक एक निवाला के लिए परेशान है, रोजी रोटी के लिए परेशान है, अपना परिवार पालने के लिए तरस रहे हैं। ऐसी स्थितियां हमारे एजेंट साथियों की बन चुकी है। इस संदर्भ में भी चर्चा करेंगे, लेकिन तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट भी करना, और इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट साथियों तक शेयर भी कर देना। ये काम साथियों प्रतिदिन कर दिया करें अगर 2 सेकंड में, तो मुझे लगता है कि ये भी एक संघर्ष का हिस्सा बन जाता है। और आज हम बात करते हैं कि हमारे संगठन के माध्यम से जो संघर्ष पूरे भारतवर्ष में चिटफंड कंपनियों का भुगतान कराने के लिए चल रहा है, उससे क्या निकल के आया है आप सबको पता है कि देश के लगभग 3 लाख कंपनियों को देश के प्रधानमंत्री महोदय ने बंद किया। आज भी उनका बराबर वीडियो सब मोबाइलों में चल रहा है। उन्होंने अपने मुखार बिंदों से आवाज़ लगाई है कि मैंने 3 लाख कंपनियों को ताला लगा दिया, और ताला लगाने से पहले उन्होंने एक कानून का गठन किया था, जिसकी चर्चा हम लोग प्रत्येक वीडियो के माध्यम से बताते हैं। और हमारे संगठन के द्वारा मिशन भुगतान भारत यात्रा के माध्यम से भी पूरे देश को जनजागृत करने का काम किया गया है उस कानून के तहत। और उसी कानून के तहत तमाम जिलों में भुगतान पटल की स्थापना भी हुई है। तो वो कानून आपका है बर्ड्स एक्ट 2019, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019। इसी कानून के दम पर हमारा संगठन देश के 40 से 45 करोड़ निवेशकों का भुगतान मांग रहा है। क्योंकि ये गारंटी वाला कानून है, इसी कानून में भुगतान की ही व्यवस्था है, और वो भी टाइम बाउंड है, गारंटी है, जमा रकम का 2 से 3 गुणा है। इसलिए इस भारत सरकार के बनाए कानून पर सबको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि संगठन ने भरोसा करके ही इसी कानून के तहत संघर्ष किया, देश को जागृत किया, तमाम एजेंट साथियों को जन जागृत किया, और बहुत से एजेंटों ने मिल करके अपने अपने ज़िलों में भुगतान पटल की स्थापना भी कराई। मैं आज फतेहपुर जनपद की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश का ज़िला है फतेहपुर। यहाँ पर भुगतान पटल जिलाधिकारी कार्यालय में हुआ, और प्रत्येक कंपनी का भुगतान का दावा बराबर जमा हो रहा है। 10 बजे से 12 बजे तक प्रतिदिन जमा होता है, और उसकी बाकायदे अब फीडिंग शुरू हो गई है।
ये अहम बिंदु है। अभी तक इसके पहले भी भुगतान पटल की स्थापना कराई गई थी और वो केवल जमा करके कार्यालय में डंप कर दिया था। कहीं पर उसका लेखा जोखा नहीं था, कहीं कंप्यूटर फीडिंग नहीं थी। लेकिन अब जैसा भी हो, कार्यालय में कंप्यूटराइज फीडिंग शुरू हो गई है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप सबका भुगतान इसी कानून के तहत होगा। क्योंकि फीडिंग कराने का मतलब ये है कि रिकॉर्ड में रखना, और इसकी आए दिन बैठक भी होती रहती है, ज़िले में भी होती है, शासन प्रशासन में ऊपर भी होती है, स्टेट स्तर में, केंद्र स्तर में भी इसकी बैठक होती है। लेकिन कब नतीजा निकल करके आ जाए इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में किसी को कमज़ोर नहीं पड़ना है, घर में नहीं बैठना है, संघर्ष को कमज़ोर नहीं करना है, आंदोलन बराबर चलाना है, प्रतिदिन अपना ज्ञापन देते रहना है। इसी क्रम में हमारे फतेहपुर जनपद के तमाम साथियों ने संगठन के 11 मई 2025 की बैठक नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में सुनिश्चित की है और उस बैठक में एक बहुत बड़े कार्यक्रम की घोषणा होगी और वो कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी होगा। मुझे लगता है फतेहपुर जनपद में ऐसा कार्यक्रम कभी न हुआ होगा। इस तरह का ऐतिहासिक कार्यक्रम करने की तैयारी 11 मई 2025 समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर से आयोजित की जाएगी। उस कार्यक्रम में फतेहपुर जनपद का प्रत्येक एजेंट साथी कार्यक्रम में पहुँचे, अपना भुगतान, अपने साथियों का भुगतान कराने का जो ये कार्यक्रम है उसमें ज़रूर अपनी सहभागिता निभाए, तभी आप सबका भुगतान संभव होगा। जब फीडिंग शुरू हो गई है तो निश्चित रूप से आगे आपको शुभ समाचार ही मिलेगा भुगतान का। अपने अपने आवेदन भी जिन साथियों ने अभी तक न जमा किए हों वो जमा कर दें, ताकि अगर सरकार कोई भुगतान की घोषणा कर दे तो ऐसा ना हो कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जिनके दम पर भुगतान पटल की स्थापना हुई है, जो रात दिन मेहनत करके इस आंदोलन के माध्यम से भुगतान पटल की स्थापना कराए हैं, वही साथी रह जाएं। क्योंकि सरकार जब भी कोई घोषणा करेगी तो सबसे पहले यही होगा कि जितने आवेदन जमा हुए हैं इनका भुगतान पहले स्टेप पर किया जाए, और जो साथी आवेदन करेगा उसी का भुगतान होगा, उसी का सत्यापन होगा। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कोई भी साथी वंचित न रह जाए, अपना भुगतान का दावा प्रस्तुत कर दें। आपके ज़िले में, आपके जिलाधिकारी कार्यालय में जमा हो रहा है, वहां जमा करके अपनी रिसीविंग भी प्राप्त कर लें। ये अहम पॉइंट है, आपके पास रिकॉर्ड भी रहेगा कि हमने अपने हाथ से जमा किया है। और प्रत्येक उन निवेशकों से मेरा निवेदन है कि अपना अपना भुगतान का दावा फॉर्म अपने हाथ से कार्यालय में जमा करें और रिसीविंग प्राप्त करें। किसी एजेंट के भरोसे न रहें, अपने एजेंट से मात्र फार्म भरवा लें और जो सहयोग हो सहयोग करा लें, लेकिन भुगतान का दावा जमा करने का काम प्रत्येक निवेशक अपने हाथ से स्वयं करेगा, ताकि उसको पता रहे कि हमारा भुगतान का दावा फार्म यहाँ पर जमा हुआ, किस तारीख में जमा हुआ, हमारी कौन सी क्रम संख्या है। कभी भी वो अपना रिकॉर्ड कार्यालय में जा कर के चेक करा सकता है। आपका अपना पैसा है, इतना छोटा सा काम कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से मैंने निवेशकों को देखा है कि वो इस बात पर अडिग हो जाते हैं कि ये काम हम नहीं करेंगे, एजेंट का काम है, एजेंट जमा करे जा कर के, एजेंट पैसा हमको देगा, एजेंट हमसे घर से ले गया, तमाम तरह की गारंटी वाली भी बात बताते हैं। साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, एजेंट ने जिस गारंटी से आपका पैसा लिया था उसी गारंटी से उसने कंपनी में जमा करके आपको रसीद और बॉन्ड मुहैया करा दिया है। सरकार से बढ़ कर के कोई एजेंट नहीं होता है। सरकार ने इन कंपनियों को बंद किया है। देश के प्रधानमंत्री ने अपने मुखारबिंदों से घोषणा किया है, तो किसी प्रधानमंत्री के आदेश को काट देना किसी एजेंट के बस की बात नहीं है।
इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करिए। इस तरह के जो भी जुनूनी काम हैं अपने हाथ से करिए, क्योंकि आपकी अपनी गाढ़ी कमाई है। अपना पैसा पाने के लिए आपको छोटा सा ये काम कर लेना चाहिए। उसमें एजेंट आपका पूरा सहयोग करेगा, और जो ये संघर्ष चल रहा है इसमें हमारे एजेंट साथियों का सहयोग भी करिए। हाँ, बहुत से एजेंट जो घरों में बैठे हैं उनका कतई सहयोग न करिए, उनको तो टार्चर करिए, क्योंकि वो आपका पैसा लेकर के कमीशन खा लिया, घरों में बैठ गए, आपके भुगतान की कोई चर्चा नहीं करते, भुगतान के प्रति कोई संघर्ष नहीं करते। ऐसे लोगों का कतई सहयोग न करिए। लेकिन जो साथी लगे हुए हैं, जो एजेंट रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जो एजेंट आपके भुगतान के लिए आंदोलन चला रहे हैं, संगठन के माध्यम से रात दिन मेहनत करते हैं, ऐसे एजेंटों का आपको सहयोग करना पड़ेगा, ताकि उनमें हौसला बना रहे, उनमें हिम्मत बने आपका भुगतान कराने की। दूसरा साथियों, ये जो फीडिंग हो रही है ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी अधिकारी का आदेश होगा, मौखिक हो या लिखित में हो, जैसे भी होगा इसकी सूचना आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगी, मोबाइल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। और आगे जो भी भुगतान की प्रक्रिया बनने जा रही है उसमें आपको सजग रहना है। पुनः एक बार मैं फिर आप सभी से निवेदन करूंगा कि 5 मई 2025 को फतेहपुर जनपद के जितने भी एजेंट साथी हैं, नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में समय 10 बजे उपस्थित हो जाएं, ताकि आपके भुगतान की प्रक्रिया शुरू कराई जा सके। और फीडिंग का रिकॉर्ड भी कार्यालय से लेना है, ये सभी आपके पक्ष में होंगे। और एजेंटों को इसलिए कहता हूँ साथियों कि आज एक एजेंट फिर पुलिस की गिरफ्त में हो गया था एक निवेशक के माध्यम से, और किशनपुर थाने का मैटर है, उसको आज फ़ोन करके थाने से छुड़ाया गया है। क्योंकि दरोगा को सही जानकारी नहीं थी, उसको बताया गया कि इस कानून के तहत आवेदन कराइए, जिलाधिकारी कार्यालय में कराइए, निवेशक को स्वयं करना है। इस तरह की जब दरोगा को पूरी जानकारी दी गई तो उसने एजेंट को ससम्मान छोड़ दिया और आगे की प्रक्रिया शुरू कराने के लिए सहयोग करने की बात उससे कही गई है। तो इस तरह से एजेंट साथी हमारा बहुत बुरी तरह से परेशान रहता है, इसलिए एजेंट साथियों को ज़रूर समय से उपस्थित हो जाना। और बहुत से हमारे सहारा के एजेंट साथी हैं, PACL के एजेंट साथी हैं, वो अपने घरों में बैठ गए हैं। उनको थोड़ा सा लालीपाप दे दिया सरकार ने, तो उनको लगा कि अब हमारा भुगतान हो गया, हमको कहीं निकलने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो साथी अपने अपने घरों में बैठ गए। लेकिन आज जो घटना एक एजेंट के साथ घटी है वो PACL का ही एजेंट था, कोई दूसरा नहीं था। और किसी भी कंपनी का एजेंट साथी हो, कोई एजेंट बेईमान नहीं है, लेकिन आप लोग जानबूझ कर कई बेईमान बने हुए हैं। मैं कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, जिस दिन हमारा एजेंट साथी एकजुट हो जाएगा, एक मंच पर आ जाएगा, निश्चित रूप से प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान उसी दिन शुरू हो जाएगा। ये जो 10 साल से सभी लोग वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं, तरह तरह की सरकार की वादा खिलाफी से परेशान हैं, ये सब से बचत हो जाएगी, आप सबका भुगतान हो जाएगा। आपका जो भी समाज में अपमान हो रहा है, अपनों के बीच में अपमान हो रहा है, अपनों के बीच में नहीं पहुंच पाते हैं, ये सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।